और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खाड़ी में अमेरिका के बेस पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। खाड़ी में जो खाड़ी के देश हैं उसमें अमेरिकी बेसिस पर ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, ये देखिए इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर ये ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन हमले को नाकाम किया। ये देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर बाकायदा बड़ा हमला करने की कोशिश हुई और उसके बाद इसको हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कैसे खाड़ी के देशों में ईरान की तरफ से नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने के बाद अब हमले खाड़ी के देशों पर तेज हो गए। ईरान का दावा है कि दुश्मन को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल पर उसकी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल कहर बनकर टूटी हैं, तो उसके ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी अड्डे पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। ईरान का सबसे नया दावा है कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिका की आंख, कान और नाक माने जाने वाले कई रडार सिस्टम्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इंतकाम की आग में जल रही ईरानी सेना इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइलें दाग रही है। तस्वीर फिलिस्तीन के तुबास इलाके की है जिस पर इजरायली कब्जा है, जहां ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल में कैसा कहर बरपा, वीडियो सबूत देखिए। जमीन पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम शहर ईरान के निशाने पर हैं। इन शहरों पर जैसे ही मिसाइल हमले की सूचना मिलती, जंगी सायरन बजते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। अमेरिका मध्य पूर्व के अपने सैन्य ठिकानों से ईरान पर हमले कर रहा है, तो जवाबी हमले में ईरान भी इन मुल्कों में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को तबाह करने में जुटा है। तस्वीर जॉर्डन से आई है, जहां ईरान ने अमेरिकी रडार को बर्बाद कर दिया। इससे पहले कतर में भी ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम को बेकार करने का दावा किया था। ईरानी सेना के मुताबिक वो अमेरिकी रडारों को तबाह कर उसे पूरी तरह से अंधा करने में जुटा है। दावे के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 7 एडवांस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस बीच बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर ईरान के ड्रोन अटैक का नया वीडियो सामने आया, जिसमें ईरानी सेना ने अमेरिका के 21 सैनिकों को मारने का दावा किया है। ईरानी नौसेना अमेरिका और इजराइल पर लगातार अपने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर रही है। ईरान के दावे के मुताबिक उसने अब तक दोनों देशों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक उसने अब तक गल्फ देशों के अमेरिकी ठिकानों पर करीब 2700 रॉकेट दागे हैं। तस्वीर बहरीन और कुवैत की है, जहां एक बार फिर ईरान ने बारूद बरसाकर कोहराम मचा दिया। इन हमलों को गल्फ देशों ने उकसाने वाली हरकत बताया है। एक दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए माफी मांगी थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का सरेंडर करार दिया। तो अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी तगड़ा जवाब दिया है। ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود ईरान के समर्थन में इराक में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस में लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल इन हमलों के जवाब में ईरान का भूगोल बदल देने की चेतावनी दे रहे हैं, जिस पर ईरान भी सुप्रीम लीडर के खून के बदले खून की खुली धमकी दे रहा है। شورای رهبری اونچه که ابلاغ کردن این بود که ما تمهیدات لازم رو نیروهای امنیتی برقرار بکنن که تشکیل جلسه بدن در شرایط درستی و انتخاب خودشون بکنن. ईरान ने अब ज्यादा ताकतवर और लंबी रेंज की मिसाइलों से हमले का ऐलान किया है। ऐसे में साफ है कि युद्ध और भीषण होने वाला है।